हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, कल मैंने घटना चक्र 2020 की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैंने शुरुआत करी है सामान्य विज्ञान से, जिसका पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर मैंने कल अपलोड किया है। हालांकि उसमें कुछ कमियां आपको दिख सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरह मैं आगे बढ़ती जाऊँ अपनी जो कमियां हैं उसको मैं धीरे धीरे दूर करती जाऊँ। ये मेरा पहला प्रयास है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। क्या इम्प्रूवमेंट मुझे लानी चाहिए ये मुझे बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 भौतिक विज्ञान का है, घटना चक्र का है। तो जो कि है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो इसमें हम क्या है, इसमें बहुत सारे उपकरण हैं, उनका क्या प्रयोग है ये देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है इसमें अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है? ऊंचाई मापक यंत्र है, यानी कि जो विमान है, विमान में प्रयोग होता है ये, ठीक है। तो दूसरा है एमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा मापक यंत्र होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मापने के लिए। फिर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु का जो वेग होता है उसको मापने के लिए। फिर है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर किसके लिए होता है? सौर विकिरण, यानी कि जो आपका सूर्य से जो आपकी रेडिएशन यानी कि जो भी वेव्स आती हैं, विकिरण आता है, वो उसको मापने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं? एंटीनोमीटर का। फिर है एटमोमीटर। एटमोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं? जो वाष्पीकरण है उसको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एटमोमीटर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में जितने भी जो भी वाष्पीकरण है। तो फिर है ऑडियोमीटर। ऑडियो से आप ऐसे समझ लीजिए ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। फिर है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है आपका किसके लिए यूज़ होता है? दबाव के लिए। देखो, बैरोमीटर यानी कि दाब के लिए, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। और बैरोमीटर ये बैरोग्राफ है, ये बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है, ठीक है, वायुमंडल का जो दाब है उसको मापने के लिए। फिर है बोलोमीटर। बोलोमीटर है ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। फिर है कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या? वस्तु के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। मतलब व्यास, जो डायमीटर होती है, कोई वस्तु है कितनी चौड़ी है, मतलब लाइक ये है, इसका व्यास ये होता है सर्कल का, तो उसको नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैलिपर्स। ये आपने बहुत देखा होगा, अपनी फिजिक्स लैब में देखा होगा। फिर है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या? पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई जो ऊष्मा यानी कि हीट है उसकी मात्रा को मापने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है कार्डियोग्राफ। कार्डियो हमें पता है हृदय से रिलेटेड होता है, तो हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है वो होता है कार्डियोग्राफ। फिर होता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली जो घड़ी है, मतलब जो हम कहते हैं ना कि इतने सेकंड, तो हम ये पूरा एग्जैक्ट नहीं वैल्यू बता पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या पूर्ण परिशुद्धता के संग आप बता सकते हैं। और जिसका प्रयोग क्या मुख्यतः कौन करता है? नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किसके लिए होता है? देखिए, रंगों की जो तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी है उसके मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। फिर है कैथोडोमीटर। कैथोडोमीटर यानी ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है, यानी कि ऊंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लेंथ। तो वर्टिकल या ऊंचाई मापक यंत्र है क्या? कैथोडोमीटर, ठीक है। फिर है क्रायोमीटर। क्रायो होता है बहुत ही निम्न ताप पे जाके आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो एक प्रकार का ये क्या है? एक थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। फिर है साइक्लोट्रॉन। क्या होता है? एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो भी आवेशित कण है यानी कि उसकी जो गति है उसको अगर हमें बढ़ाना है तो हम किसकी हेल्प से बढ़ाएंगे? इसकी हेल्प से, यानी कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से बढ़ाएंगे। फिर है क्रेस्कोग्राफ। क्या होता है? तो पौधों की जो वृद्धि है उसको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये। फिर है डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर क्या होता है? पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है। किसमें? पदार्थ के आयतन में जो परिवर्तन हो रहे हैं। फिर है डिप सर्किल। क्या होता है? डिप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मतलब होता है डिप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। फिर है डायनेमो को आप कह सकते हैं जनरेटर, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण है। फिर है डायनेमोमीटर। तो बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, शक्ति को मापने वाला उपकरण क्या है? डायनेमोमीटर। फिर है
ई इंसेफेलो ई ग्राफ जी, ईईजी, ठीक है। तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र। फिर है इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर यानी कि वी का मापन करने वाला उपकरण। जैसे कि हम कहते हैं ना इतने वोल्ट की जो हम कहते हैं ना 220 वोल्ट की जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है घर में आ रही है या जो भी, तो आप किससे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। तो है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने का उपकरण है। कोई भी निकाय है, क्या उसमें विद्युत आवेश है, तो इसको पता हम किससे लगाते हैं? इससे लगाते हैं। फिर है इवेपोरीमीटर। देखो इवेपर यानी कि वाष्प, तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें इसके नाम से भी पता चल जाएगा। फिर है एंडोस्कोप। क्या होता है? देखिए, शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं अंदर का निरीक्षण करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एंडोस्कोप का यूज़ करते हैं। फिर फेदोमीटर, ये गहराई और समुद्र की गहराई नापने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा है कि सागर की गहराई मापने की युक्ति। फिर है फ्लक्स मीटर। क्या होता है? जो चुंबकीय प्रवाह होता है यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, उसका मापक यंत्र है। फिर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापी यंत्र। विद्युत धारा यानी कि करंट आई, इसको मापने के लिए आप यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ग्रेविमीटर क्या होता है? घुरुत्वीय त्वरण, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था, स्मॉल जी, नहीं सॉरी अभी हमने नहीं देखा, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है घुरुत्वीय त्वरण। तो घुरुत्वीय त्वरण हम देखेंगे, तो उसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रेविमीटर। देखिए गुरुत्व, ग्रेवी, जैसे ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेवी वही वाला ग्रेवी है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशनल, ठीक है, टॉक सॉरी त्वरण। फिर है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या होता है? जो कोणीय वेग होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? जायरोस्कोप को। फिर हाइड्रोमीटर। हाइड्रो से आप ऐसे ही समझिए जैसे हम बोलते हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया, तो वो जल से रिलेटेड होता है। जो नदियों पे बांध बनाया जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट ही तो बोलते हैं। तो जल से रिलेटेड, तो द्रव जल, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? यानी जल से कुछ रिलेटेड होगा, तो द्रवों, जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। फिर गाइस नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। अब ये भी कुछ देखिए नाम से, हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की जो आर्द्रता है ना, वो हाइग्रो, तो वायुमंडल की जो सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। फिर हाइड्रोफोन, क्या अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। फिर है हाइग्रोस्कोप, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, और एक जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, वो भी जल, फिर आर्द्रता, फिर देखिए जलीय ध्वनि, फिर है आर्द्रता, ये एक जैसा है। तो थोड़ा आप पढ़ेंगे बार बार तो समझ जाएंगे। फिर है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण, यानी कि आप पहले ऊंचाई के लिए आप क्या क्वथनांक को मापिए और उसके बाद आप क्या ऊंचाई पता करिए, तो ये है हिप्सोमीटर। फिर है क्राइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप यानी कि जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, फिर मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। तो इन सब का अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी ग्राफ, तो किस पे बनता है? ये क्राइमोग्राफ। फिर है लैक्टोमीटर। देखो लैक्टो आप हमेशा मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, तो दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए क्या है? अपेक्षित, उसके जो अपेक्षित घनत्व का मापन करने का उपकरण है लैक्टोमीटर, दूध से रिलेटेड है। तो है लक्स मीटर। क्या होता है? नया कुछ, तो इसमें लिखा है प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। लक्स मीटर है तीव्रता किसकी? प्रकाश की। फिर है लिसीमीटर। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। फिर है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट कुछ चुंबक से रिलेटेड होगा, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड होगा, तो मैग्नेटोमीटर क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा का मापन करने वाला उपकरण। फिर है मैनोमीटर, द्रव और गैस के दाब का मापन करने वाला उपकरण। किस का? द्रव और गैस का। किससे करते हैं? मैनोमीटर। फिर है माइक्रोफोन, ये हम सब जानते हैं, और जैसे कि आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसमें माइक्रोफोन लगा होता है, तो कुछ ऐसा ही। तो ये यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करती है। जैसे कि
ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपके जो फ़ोन में माइक्रोफोन होता है या जो हेडफोन होता है उसमें माइक्रोफोन छोटा सा लगा होता है, तो उसमें जब आप बोलते हैं तो बोलना यानी कि वो ध्वनि तरंग होती है और वो जो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर उस तार से जब जाएगी तो वो कौन सी तरंग होती है, वो कुछ होती है विद्युत तरंगें होती हैं या विद्युत सिग्नल होते हैं। फिर है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। तो है माइक्रोटोम। तो ऐसा यंत्र जो अणुवी क्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। फिर है नेफोस्कोप। बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। फिर है ओडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। फिर है पेरिस्कोप। तो लिखा है ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तु को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। फिर है फोनोग्राफ। ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन करने वाला यंत्र, यानी हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और उसका रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी पुनरुत्पादन भी कर सकते हैं। तो फोनोग्राफ। तो गाइस नेक्स्ट है फोटोमीटर। तो प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। फोटो से ही पता चला, जैसे फोटोन्स होते हैं, किससे, जो प्रकाश धूल से निकलते हैं, तो लाइट ही होती है, तो प्रकाश तीव्रता। फिर है पेंटोसियोमीटर। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। पोटोसियोमीटर। पिक्नोमीटर द्रव है यानी कि लिक्विड, द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। फिर है पायरहेलियोमीटर। सौर विकिरण यानी कि जो होती है सोलर रेडिएशन का मापन करने वाला यंत्र। फिर है पायरोमीटर। उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। फिर है साइक्रोमीटर। सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। फिर है रेन गेज। वर्षा, बर्फ, ओले इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। यह है रेडियोमीटर। विकिरण यानी कि रेडिएशन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। फिर है रिफ्रैक्टोमीटर। यह है अपवर्तनांक, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र, रिफ्रैक्टोमीटर। फिर है सेलिनोमीटर। सेलाइन ऐसे बोलते हैं ना, सलाइन वाटर है, यानी कि किससे रिलेटेड है, लवणता। तो किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। फिर है सेलोरीमीटर। सौर विकिरण यानी कि सोलर एनर्जी की तीव्रता मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेलोरीमीटर का। फिर है सेक्रीमीटर। किसी शर्करा, देखिए नाम से भी थोड़ा शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। फिर है सेक्सटेंट, मतलब दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने में किया जाता है, सेक्सटेंट। फिर है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप यानी कि जो होता है ब्लड प्रेशर का मापन करने वाला उपकरण। फिर है स्टेथोस्कोप। ये होता है जो डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते हैं, अपने गले में डाले रहते हैं, तो हृदय गति को सुनने के लिए। तो स्पीडोमीटर, सब जहाँ स्पीड से तो स्पीडो समझ जाएंगे कि वाहन की गति प्रदर्शित करता है। फिर है टैकोमीटर। इसमें वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। फिर है विस्कोमीटर। विस्कोसिटी किस में होती है, तरल में होती है, उसकी श्यानता बोलते हैं एक्चुअली, किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। फिर है विंड वेन, पवन की दिशा मापक यंत्र।
तो गाइज जो भी है समरी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें लिखा है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा देखते हैं, इसमें लिखा है सोनार, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सोनार को। तो इसमें लिखा है सोनार यानी कि इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ चालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने और जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है यानी कि उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, ठीक है। और ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटकर वापस आती हैं और जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई जो वस्तु है उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी कि कुछ ऐसा कि ये सपोज कि सोनार है, ये महासागर है, यहाँ पे कोई वस्तु डूबी हुई है, तो ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उसको भेजता है और वो वेव क्या है, इस वस्तु से टकराती है और वापस चली जाती है, जिससे हम बता देते हैं कि ये वस्तु कहाँ पे है या किस गहराई पे है महासागर में। तो ये काम है सोनार का। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, नौ संचालन द्वारा यूज़ किया जाता है इसको। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र हम यूज़ करते हैं, तो सोनार यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोनार, फिर वही क्वेश्चन आ गया। फिर इसमें लिखा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता को हमने कहा, ध्वनि को बोलते हैं ऑडियो, ऑडियो वीडियो ऐसा करके होता है, तो ऑडियो बोलते हैं ध्वनि को। तो देखो ऑडियो, तो ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। जबकि अब बाकी इसने जो बोला है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ठीक है। तो जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ क्या है, मापन करता है। ऑडियोफोन क्या करता है, दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर पवन वेग, अभी हमने व्याख्या देखी पहले। तो वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो अभी हमने देखा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोमीटर जल के घनत्व को मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये बोला इसने। अभी देखा हमने एनीमोमीटर किसके लिए, वायु की चाल के लिए होता है। एमीटर किसके लिए होता है, विद्युत धारा के लिए होता है। पायरोमीटर किसके लिए होता है, उच्च ताप के लिए होता है, ठीक है। और टैक्योमीटर किसके लिए होता है, चलिए अब देखते हैं। टैक्योमीटर एक प्रकार का क्या है, सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, क्षैतिज मतलब ये होता है, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा होता है, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल। तो क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों, दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु का जो है ताप मापते हैं, ठीक है, जो ये लिखा था। आगे बढ़ते हैं, पायरोमीटर। तो देखिए ये यूपी कितने सारे एग्जाम में आ चुका है। पायरोमीटर किस लिए होता है, तो उच्च ताप के लिए होता है। किसके लिए होता है, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए होता है। और यही चीज़ हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर जो है आधारित होती है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कोई वस्तु है उस पर से विकिरण होता रहता है, ऊष्मा निकलती रहती है, तो वो जो ऊष्मा है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, जो भी उसका उच्च ताप है, ठीक है, सॉरी परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, विकिरण। इसकी सहायता से दूर की वस्तु यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। तो इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। यानी कि जिसका टेम्परेचर इतना होगा वही क्या करेंगी, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करती हैं। तो इतने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप, सेम क्वेश्चन है तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, फिर से तो हम क्या करते हैं, हमने कहा 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी
वस्तुएं होती हैं, इतना टेम्परेचर जिसका भी होता है वो जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, यानी कि विकिरण। तो विकिरण तापमापी, ठीक है, इसका आंसर है। तो इसमें लिखा है थर्मामीटर, जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वही पायरोमीटर, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हम इसे ही यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं और उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होती है जिन तक पहुंचना और उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं होता। उन्हें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे सपोज हमें ज्ञात करना है कि सूर्य का तापमान क्या है, बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते और ना ही हम उसके पास जा सकते हैं, ना ही हम उसे छू सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन, वो ये सौर जो विकिरण होती है उसको नापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण का यूज़ करते हैं, एक तो पायरेनोमीटर और एक होता है पायरहेलियोमीटर। फिर है मैनोमीटर के द्वारा किसे नापा जाता है? तो बी है गैसों का दाब। तो यही है, गैसों के दाब को मापा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इसने कहा एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। तो बैरोमीटर हमें पता है दाब के लिए होता है, एमीटर हमें पता है धारा के लिए होता है, हाइग्रोमीटर को जल या आर्द्रता से रिलेटेड होता है, तो ये आपका हो गया सापेक्ष आर्द्रता, और स्प्रिंग तुला क्या होता है आपका? भार से रिलेटेड होगा। यही इसका आंसर भी होगा, बी है। तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे क्या लगता है? सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है हमारा। तो इसमें लिखा है, देखिए, ऑटोमीटर, ठीक है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। फिर है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता। फिर एमीटर, देखिए, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र नहीं है एमीटर, हमने पहले भी पढ़ा है। तो आप क्या नापते हैं इससे? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आप किससे मापते हैं? एमीटर के द्वारा। तो विद्युत धारा, फिर वही क्वेश्चन है, एमीटर। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? हमें पता है बैरोमीटर को। दाब के लिए बैरो, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना, अगर जो बैरोमीटर होता है उसमें पारा अगर अचानक से नीचे आता है तो क्या होता है? तूफानी मौसम। साधारण बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव प्रयोग होता है? तो आइए इसकी व्याख्या देखिए थोड़ा सा। बैरोमीटर वायुमंडलीय वायु दाब मापी एक यंत्र है। बैरोमीटर किसके लिए होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग क्या होता है? मापक द्रव होते हैं, जैसे जल भी होता है, किसी में पारा होता है, किसी में हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में किसका यूज़ करते हैं हम? पारे का। तो जल है, पारा है, अल्कोहल है, ये है, ठीक है। उपरोक्त सभी, देखिए अब इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा जल का भी हो सकता है, पारे का भी हो सकता है, हवा का भी हो सकता है। तो 2 आंसर है, इसलिए इसने कुछ आंसर नहीं दिया। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे? दूध हमने कहा लैक्टो, तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वही सेम लैक्टोमीटर के द्वारा। फिर है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है, देखो हाइग्रो या हाइड्रो ऐसा कुछ होगा। तो देखो हाइग्रोमीटर एक है, देखो लैक्टो तो नहीं हो सकता, दूध के लिए होता है। पोटेशियोमीटर भी नहीं, हमने कहा हाइग्रो हाइड्रो, ये दोनों जल या आर्द्रता से रिलेटेड होते हैं। तो जो हाइड्रो होता है ना, जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो वो जल से होता है, हाइड्रो पावर, तो हाइड्रो। तो जो दूसरा बचा हाइग्रो, तो वो हो गया आपका आर्द्रता से रिलेटेड है। तो हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध के लिए होता है और हाइड्रोमीटर आपके किसके? जल के घनत्व के लिए होता है। और पोटेशियोमीटर किसके लिए होता है? विभवांतर, जैसे हम पोटेंशियल, ठीक है, वैसे पोटेशियोमीटर किसके? विभवांतर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें लिखा हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आर्द्रता। तो हाइग्रो हाइड्रो, तो हमने कहा था
सेम क्वेश्चन। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजल हाइग्रो आर्द्रता। फिर हाइग्रोमीटर, फिर वही हो गया आर्द्रता। फिर वही हो गया आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण है हाइग्रोमीटर। फिर वही लिखा है कि पायरोमीटर किस लिए है, थर्मोमीटर किस लिए है, हिप्सोमीटर। हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी व्याख्या बार बार देखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। तो फिर है आर्द्रता, फिर हाइग्रोमीटर आ गया। देखिए आंसर वही। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित है? ठीक है, तो थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है। ठीक है, संधारित्र क्या थर्मोमीटर? नहीं, संधारित्र सी से लिखते हैं, इसका थर्मोमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपका सारा साइंस का टर्म है। ठीक है, ये क्या दिष्टकारी है? नहीं, दिष्टकारी नहीं है। ठीक है, जंक्शन डायोड, ये क्या लिखा है? आवर्धक है? बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बस एक सही लिखा है, थर्मो रेजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एक थर्मामीटर होता है। ठीक है, जिसमें आर की वैल्यू के हिसाब से आप टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है, जो ये होता है रजिस्टर का हो गया आर की वजह से आर चेंज होता है, वैसे वैसे हम बता देते हैं कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है, और यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। प्रतिरोध मतलब आर। ठीक है, रेजिस्टेंस। फिर इसमें लिखा है स्टेथोस्कोप, हमें पता है हृदय की धड़कन को सुनने के लिए यूज़ होता है, जो कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं। सिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, कैरेटोमीटर, और फिर है लक्स मीटर। हमें पता है लक्स मीटर किसके लिए होता है? चलिए यहाँ पढ़ते हैं। कैरेटोमीटर कितने कैरेट का गोल्ड है, ऐसा सुना होगा आपने, तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। ठीक है, फिर है स्टेथोस्कोप हो गया हमारा। तो लक्स मीटर हमने कहा था कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब बचा एक सिग्नोमैनोमीटर, तो रक्तचाप मापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर देखिएगा, बिल्कुल सही होगा। फिर है रक्तदाब, फिर देखिए रक्तदाब। अच्छा चलो, ये अभी पहले ही क्वेश्चन में था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर आपको तापमान को मेजर करना है तो हम किसको यूज़ करते हैं? पायरोमीटर, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो सूर्य ताप के बारे में भी था। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, इस प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम बोलते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो उपकरण होता है उसको हम बोलते हैं लक्स मीटर। जबकि कैलोरीमीटर किसके लिए? प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। फिर है रडार। रडार हम नॉर्मली यूज़ किस लिए करते हैं? देखिए इसकी, देखिए भी क्वेश्चन कितनी बार आया, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रडार शब्द मूलतः एक क्या है? संक्षिप्त रूप है, जिसका पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, जैसे सोनार था वैसे कुछ रडार भी। तो ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक क्या है? प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की जो स्थिति है, उसकी ऊंचाई है, उसकी दिशा है, उसकी गति को ज्ञात करती है रडार। तो इसका आंसर क्या है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करते हैं रडार से। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है रिक्टर पैमाने पर? बताइए। हम कहते हैं कितने रिक्टर स्केल का जो है भूकंप आया करके, तो भूकंप की तीव्रता को आप किस पे नापते हैं? रिक्टर पैमाने पर। तो यही लिखा है रिक्टर, ये आप पढ़ लीजिएगा, वही है। भूकंप की तीव्रता को नापते हैं 1 से 10 तक का इसमें होता है नंबर। जैसे हमने कहा 9.8 रिक्टर स्केल का जो है भूकंप आया, बहुत तेज। ठीक है, ऐसे 10 संख्या होती है, 10 तक होता है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है भूकंप की तीव्रता का मापन, वही है रिक्टर पैमाना, फिर से वही क्वेश्चन है। फिर है भूकंप की तीव्रता का मापन, फिर है रिक्टर पैमाना, वही क्वेश्चन है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सेल्सियस ताप के लिए होता है, किलोवाट आवर विद्युत के लिए होता है, इसमें लिखा आर एच गुणक रक्त के लिए होता है, और रिक्टर पैमाना अभी हमने क्या देखा? रिक्टर स्केल किसके लिए होता है? भूकंप के लिए होता है। फिर ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? कैल्विन। कैल्विन में क्या ऋणात्मक मान नहीं होता। ठीक है,
तो इसमें लिखा है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर पैमाने पर ऋणात्मक होता है, लेकिन जो केल्विन पैमाना है उसका जो मान है ऋणात्मक नहीं होता कभी भी। तो निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस 1900 में किया था इन्होंने। रेन गेज वर्षा मीटर यंत्र है, नाम से ही पता चल रहा है। गीजर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक पार्टिकल डिटेक्टर जो आयनित विकिरण को मापता है। फिर भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूचाल या भूकंप की तीव्रता, भूकंप, सिस्मोग्राफ। ऊंचाई देखो, विद्युत धारा, एमीटर, प्रतिरोध, ओम, ऊंचाई, एल्टीमीटर। इजी है क्योंकि हम ये बार बार पढ़ चुके हैं। अब देखो, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को नापते हैं। बैरोमीटर से दाब के लिए था, तो वायुमंडलीय दाब है। फिर हाइड्रो हमने बोला आर्द्रता के लिए है, हाइड्रो होता है जल के लिए। फिर अल्टीमीटर से ऊंचाई, जैसे कि हमने पहले भी देखा। फिर लिखा है वही फेदोमीटर किसके लिए होता है, गहराई, आगे भी हमने पढ़ लिया है। फिर है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ। देखिए सिस्मोग्राफ अभी आपने पढ़ा भूकंप के लिए। बैरोमीटर मैं बार बार कह रही हूँ दाब के लिए होता है, तो वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। हाइग्रो तो ये जल और आर्द्रता, तो ये हो गया। अब बचा एक वायु का वेग किसके, एनीमोमीटर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज बचा है हमारा। फिर इसमें क्या लिखा है, मैनोमीटर दाब के लिए होता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए होता है। सिस्मोमीटर इसके लिए होता है, नहीं, ये भूकंप से रिलेटेड था। सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप तरंग है उनकी तीव्रता मापने के लिए होता है। कार्बोरेटर जो होता है, एक्चुअली क्या है ना कि ये हिंदी में लिखा है, थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। अगर इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में लिखा होता है तो थोड़ा ईजी होता है। के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। फिर है कार्डियोग्राफ क्या होता है, नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। और फिर मैनोमीटर किसके लिए होता है, दाब। फिर निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, चलिए ये देखिए। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता, स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। किससे, ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति क्या है, फोनोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, झूठ का पता लगाने के लिए। अच्छा देखिए, पॉलीग्राफ किस लिए होता है, झूठ का पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीग्राफ। आप मूवीज़ में भी सुनते होंगे। फिर है पायरोमीटर किसके लिए होता है, उच्च ताप के लिए। फिर होता है गायरोस्कोप किसके लिए होता है, घूमती हुई वस्तु की गति नापने के लिए। फिर है काइमोग्राफ, तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया या फिर हो गया हृदय की धड़कन, ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है गाइस। मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये मेरी बस शुरुआत है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियोस दिन पर दिन अच्छे होते जाएँ, ताकि मुझे ही खुशी होगी और प्लस आप लोग को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर है देखिए यहीं पे लिखा हुआ है यांत्रिकी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी गाइस, बिल्कुल मानिएगा कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।